बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। जो आजकल सबसे बड़ी खबर है वो है जी परवेज़ मुशर्रफ साहब का रिटर्न। सो वन लाइनर अगर मैं आपको दूं वो ये है कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। चंद दिनों में ही आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे। ये है जी सबसे बड़ी खबर, और इसलिए वो वापस आ रहे हैं क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो दुआ कर लेते हैं एक छोटी सी बात आगे करने से पहले, और वो दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द रूबा सेहत करे। और ख़बर मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही मुसद्दक़ा है, क्योंकि उनको जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, जो उनका इदारा है, बहैसियत इदारा उनको वापस लाना चाहता है। इस ख्वाहिश का इजहार DGISPR ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम के ज़रिए किया, और बस जैसे ही हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, जैसे ही हमने देखा कि ISPR की तरफ से इसका इजहार किया जाता है, इस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि नहीं भाई, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है परवेज़ मुशर्रफ साहब की, तो उनको वतन वापस लाना है विद द एयरबस एंड विद ऑल द फैसिलिटीज़। तो इसके ऊपर मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी राय मैटर ही नहीं करती इस मामले के ऊपर, उन्होंने अपनी राय देना शुरू कर दी, जैसे कि पॉलिटिशियंस। अब सियासतदान जो हैं ये उनका जोन है ही नहीं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये रहा है ना, ऐसे मामलात पर बात करते हुए सियासतदानों के पर जलते हैं, यू नो। सो मैंने देखा कि बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। बट द फैक्ट इज़, और ये बात पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, आप चाहे माने चाहे आप ना माने, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस पाकिस्तान लाना है उन्होंने लाना है। उन्होंने किसी से पूछना नहीं है, उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं लेनी है कि भाई क्या हम सरकार ऐसा कर ले। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एक बड़ी ही फ्यूटाइल प्रैक्टिस, वो जैसे कि वेरी रीजनेबल एंड वेरी डिसेंट मैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेनेटर हैं, वो सेनेट पे फ्लोर के ऊपर खड़े होकर के बोल रहे थे कि बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस बहस का क्या फ़ायदा है जो हम इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, क्योंकि ना जब उनकी पाकिस्तान से जाना था, जब परवाज़ उनकी ली गई पाकिस्तान से दुबई की तरफ, कब ली गई, जब नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब उस टाइम पे वज़ीर आज़म थे ना, तब पूछा गया कि भाई परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर भेज रहे हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल से अदालत जाना था, अदालत जाते जाते पता नहीं गाड़ी मुड़ गई कहीं हॉस्पिटल की तरफ, और फिर हमने देखा कि एक तैयारा ही यहाँ से पाकिस्तान से उड़ा था और परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर लेकर के चला गया था। अब जब वापस आना है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। सो अभी भी किसी से पूछा नहीं गया है। तो बात तो जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बिल्कुल ठीक है, आप खुद भी सुन लीजिए कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। ये कोई जो इशू यहाँ डिस्कस हो रहा है, ये फैसले करने वाले हम नहीं हैं, फैसले कहीं और होंगे। तो इसलिए जब वो बाहर चले गए आप रोक सके, जब आ जाएंगे आप रोक सकेंगे, तो इसलिए मतलब दिस अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, when he was the president, I was in jail. जब I came out and I became the prime minister, और उसने मेरा ओथ लिया, और जब ओथ लिया तो मुझे कहने लगे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू। आई सेड, प्रेसिडेंट साहब, यू विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद मी बिकॉज आई फॉलो द बुक। मैं आइन के मुताबिक चलता हूँ, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त कह दिया था, व्हेन ही वाज हियर, मैंने कहा उनको मैंने माफ़ किया। तो मुझे फिर उस वक्त ऑपोजिशन ने कहा, आपने ये क्यों कहा है? मैंने कहा मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे दिल में कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल वो आएँ, वो उनका पाकिस्तान उनका घर है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, और मगर ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इसके बावजूद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद लंदन बैठे बैठे, भाई ना नवाज शरीफ साहब से किसी ने पूछा, ना उनको किसी ने फॉर्मल रिक्वेस्ट दी, ना इस हुकूमत से किसी ने पूछा, ना इस हुकूमत को किसी ने फॉर्मली रिक्वेस्ट दी, लेकिन बाहर बैठे बैठे उन्होंने एकदम से ये डिसाइड कर लिया और आवाम को अपनी ज़ाती राय के बारे में बता दिया कि भाई उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है परवेज़ मुशर्रफ साहब से। ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है। नवाज शरीफ साहब बड़े समझदार किस्म के पॉलिटिशियन हैं, जो कह रहे होंगे ठीक कह रहे होंगे। उसके बाद हमने देखा कि बख्तावर भुट्टो साहिबा ने भी जो है इस हवाले से ट्वीट किया। उनका एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही मुतज़ाद किस्म का ट्वीट था जो कि नवाज शरीफ साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती बुनियादों पर किया कि भाई मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, सो नो हार्ड फीलिंग्स, वो जैसे कहते हैं ना वन लाइनर। पर बख्तावर ऑब्वियसली बिकॉज वो काफ़ी टची है इस मामले में, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो बेनज़ीर साहिबा की जो शहादत है, उनके मेन कल्प्रेट जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे हैं, तो उनका एक अलग जोन है इस बारे में, वो एक बिल्कुल ही अलग स्कूल ऑफ थॉट रखती हैं इस हवाले से। लेकिन सादा सा सवाल है जो मैं बड़े बहुत अदम एहतराम के साथ
नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहूँगी कि भाई दुश्मनी तो किसी की भी नहीं है, पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है परवेज़ मुशर्रफ साहब से, लेकिन मुल्की तारीख़ का पहला और इकलौता संगीन गद्दारी का मुकदमा, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हालिया दिलों में जो पहचान रही है वो ये रही है कि वो वाहिद पाकिस्तानी है जिनके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा चला। ना सिर्फ ये मुकदमा चला, ना सिर्फ ट्रायल हुआ, बल्कि उनको कॉन्विक्ट किया गया। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने इसीलिए कहा ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, घबराहट भी हो रही थी, बिकॉज एक शख्स है जो कि हु इज़ नॉट हेल एंड हार्टी, जो कि बिल्कुल सेहतमंद नहीं है, और फिर भी आप उनके बारे में बात करें, हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और सूट नहीं करता कि हम इस तरह की बात एक ऐसे शख्स के बारे में करें जो कि डाउन एंड आउट है, लेकिन फिर भी सच तो सच है। उनको एक मफरूर की हैसियत से जो है वो याद रखा गया है। उनका जो स्टेटस रहा है जो रिसेंट टाइम्स में, वो यही रहा है कि वो कॉन्विक्ट रहे हैं आर्टिकल 6 के मुकदमे के, और पाकिस्तान की तारीख़ में अगर किसी पे आर्टिकल 6 चला है तो वो वाहिद परवेज़ मुशर्रफ साहब है। तो तब तो नवाज शरीफ साहब को याद नहीं आया कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पर या ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर उनको अपनी राय देनी है, तभी इंसानी बुनियादों के ऊपर दरगुजर कर देते, मामला इतना आगे जाता ही ना। असल में पता क्या है कि पाकिस्तान की कुछ सच्चाइयाँ हैं, और साथ ही साथ उससे पहले ज़िंदगी की कुछ फ़िलासफ़ीज़ हैं। मुझे पता है ये वीलॉग है, इसको फैक्ट्स के ऊपर बेस होना चाहिए, लेकिन जो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ीज़ है ना, वो भी कुछ फैक्ट्स से अलग नहीं होती। ज़िंदगी की क्या फ़िलासफ़ीज़ है कि जो मुकाम है वो ये तयन करता है कि तारीख़ क्या है, और तारीख़ जो है वो बोलती है। हाल हमें ये बताता है कि तारीख़ क्या रही है, और हालिया दिनों में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की पहचान रही है वो मैंने आपके सामने गोश गुजार कर दिया। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि लाइफ हैज़ टू कंप्लीट अ फुल सर्कल, लाइफ हैज़ टू टेक अ फुल सर्कल। और फुल सर्कल क्या है? पाकिस्तान की सियासत के इत्तफाक तो होते ही रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर। अब ये इत्तफाक ही तो है कि नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब बाहर चले जाते हैं। ये इत्तफाक ही तो है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर बैठे हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। ये इत्तफाक नहीं है तो और क्या है? और ख़बर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं। एक और ख़बर इसमें ऐड कर लीजिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ वापस आएंगे, और ये सब उनका उसी तरीके से इस्तकबाल करेंगे। ये भी एक ख़बर है, और आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा। खैर एनीवेज़, और भी मुझे बहुत सी बातें करनी है इस बारे में, लेकिन सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करें, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप द बीनर सलीम शो के हवाले से अपडेट्स भी लेते रहें और आपको पता चले जैसे ही नया वीलॉग आए। तो आपने सब्सक्राइब भी करना है, एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव मी अ लॉट ऑफ फीडबैक ऑन माई वीलॉग्स। अच्छा जी, अब ज़रा हम कुछ तारीख़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल को समझने के लिए ना तारीख़ का जानना बहुत ज़रूरी है। हाल क्या है मैंने बताया ना आपको, तारीख़ बताती है, हाल आपका बताता है कि आपकी हिस्ट्री में क्या है। तो हमारी जो तारीख़ है उसमें फ़ौजी आमिर हो और अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हों, उनकी बका की जंग एक फ़ैक्ट है। वो इसलिए फ़ैक्ट है क्योंकि ये जो दोनों हज़रात होते हैं ना, वक्त का आमिर हो या मुंतखब अवाम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म हो, ये दोनों अपने अपने ताकत के नशे में चूर होते हैं। एक वर्दी के नशे में चूर होता है, दूसरा अवाम के वोट के नशे में चूर होता है। ताकत का ना एक अलग नशा होता है, एक अलग किस्म की उसकी हाई मिलती है। और फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली जब ऐसे मामलात होते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं वो हमें ये बता के गए हैं कि भाई पाकिस्तान कोई तजुर्बागाह नहीं है, तो किसी ये एक्सपेरिमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इसीलिए तो आर्टिकल 6 लगा। मुशर्रफ साहब के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है। पूरा मुल्क इस चीज़ का गवाह है कि 1999 में और फिर 2007 के अंदर किस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। किस तरह से पूरा मुल्क जानता है कि आइन को महज कागज़ का टुकड़ा कहा गया, ना सिर्फ कहा गया बल्कि ये साबित भी किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के तमाम तर मामले को ये भी पाकिस्तान की आवाम गवाह है कि एक इदारे से नत्थी किया गया, उसको एक इंडिविजुअल का मामला नहीं लिया गया। ये भी पाकिस्तान की आवाम गवाह है कि मावराए अदालत किस तरह पाकिस्तानियों को बेचा गया। ये भी पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किस तरह से एक बूढ़े और एक बीमार आदमी जो नवाब अकबर भुट्टी साहब हैं उनको बम से उड़वा दिया। ये भी पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि किस तरह से जजेस को कैद किया गया, किस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है उसका मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान की आवाम ये सारी चीज़ें भूले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद है ना, यस लाल मस्जिद, एंड फिर उसके बावजूद जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन है उसके जो संगीन इल्ज़ामात है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब पर लगते रहे। ये तमाम बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन तमाम बातों के बाद
रास्ता हमवार हुआ था आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि शायद आम आवाम को, बहुत कम लोगों को पता हो, कि गद्दारी का मुकदमा कोई आम इंसान किसी के ऊपर नहीं बना सकता। गद्दारी का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत ही बना सकती है। नून लीग की ही हुकूमत थी जिन्होंने मुकदमा बनाया आर्टिकल 6 का परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर। और अगर एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट की माने, जो ये कहते हैं कि अगर हर चीज़ एक प्लान के हिसाब से हुई है, जो भी पाकिस्तान के रीसेंट टाइम्स में पॉलिटिकली चीज़ें रही हैं, तो वो प्लान इसीलिए थोड़ा सा हिला अपनी जगह से क्योंकि नवाज शरीफ ने, PMLN ने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है उसका आगाज़ कर दिया। अब मज़े की बात पता क्या है, या मैं आपको खबर दे रही हूँ। मज़े की बात ये है कि पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस है। ये सिर्फ बख्तावर साहिबा की ट्वीट के हवाले से मैं नहीं कह रही, इसके अलावा भी मेरी बहुत से लोगों से बात हुई। तर्जुमान बिलावल भुट्टो साहब से बात हुई, जुल्फ़िकार बदर साहब से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोला, मेरे टेलीविज़न शो के अंदर भी, ऑफ रिकॉर्ड भी, हर जगह पे उन्होंने ये क्लियरली बोला कि भाई इलाज के लिए, मौलजे के लिए हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टेट प्रोटोकॉल तो वो तो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अदालती फ़ैसला है। नून लीग के हलकों से जब ये पूछा, कि मैं आपको खबर बता रही हूँ, नून लीग के हलकों के अंदर अगेन 2 राय है। एक राय ये है इस हवाले से जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी शायद उनकी नज़र में परवेज़ मुशर्रफ साहब बिकॉज वो कॉन्विक्ट रहे हैं आर्टिकल 6 के मुकदमे के अंदर, तो लिहाजा वो एक स्टेट प्रोटोकॉल डिज़र्व नहीं करते। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट जो PMLN के अंदर है वो ये मानता है और वो ये समझता है कि वो होना चाहिए जो कि नवाज शरीफ साहब इशारा कर रहे हैं जिस तरफ, कि भाई माफ़ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। और वो इस चीज़ को डायरेक्टली ऐसे नहीं कह रहे कि माफ़ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। वो ये कहते हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, ये तो कोर्ट को देखना चाहिए। यानी नून लीग का एक सेक्शन अपने ऊपर से बल्ली उतार के, जिन्होंने आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला करना है, जो कि बेसिकली इनिशिएटर या क्रिएटर थे इस सारी चीज़ के, वो अपना मलबा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि उनको किस तरह का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इलाज विलाज की कोई टेंशन नहीं, वो जैसा चाहिए हम आपको दे देंगे। PTI का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टांस है और बड़ा क्लियर स्टांस है PTI का भी। PTI का ये स्टांस है कि PTI, क्योंकि आपको पता है आजकल बिल्कुल सीधी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सीधी होने का मतलब ये कि दे आर विज़ोविज़ 36 का आंकड़ा चल रहा है उनका और एस्टैब्लिशमेंट का। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई वो होना चाहिए जो आइन और कानून में लिखा है। बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी के चक्कर के अंदर वो तो नवाज शरीफ साहब को भी रगड़ रहे हैं कि भाई परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी वापस आना चाहिए एंड ही हैज़ टू फेस वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आर, और नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना चाहिए और वो भी वापस आकर अपने कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करें। सो ये इस टाइम की सिचुएशन है। बट मसला ये है और हकीकत ये है कि होगा वही जो कि इदारे ने डिसाइड किया है, क्योंकि ना किसी सियासतदान से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जा रहा है, ना पूछा जाएगा, और वो होगा जो कि इदारा अपने एक फॉर्मर आर्मी चीफ के साथ करना चाहता है। वो है टू गिव देम ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट एंड टू गिव हिम ऑल द फैसिलिटीज़ जो कि उनको इलाज के लिए, मौलजे के लिए चाहिए, उनको फैसिलिटेट करेगा। अब इस मामले को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि या तो पाकिस्तान के हुक्मरान ये डिसाइड कर लें कि ये मुल्क चलना कैसे है, क्या आइन और कानून के तहत चलना है, और अगर आइन और कानून के तहत ये मुल्क चलना है तो उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, उसके लिए मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ेंगे। वो फ़ैसले भी करने पड़ेंगे जो शायद कि पॉपुलर ना हो, सर्टन हलकों में तो बिल्कुल भी पॉपुलर ना हो, या फिर ये मुल्क कन्वीनियंस पे या कंपैशनेट ग्राउंड्स पे चलाना है। ये फ़ैसला मुल्क चलाने वालों ने, रियासत चलाने वालों ने करना है। पाकिस्तान की आवाम अपने लीडरान से, अपने हुक्मरानों से प्यार भी बहुत करती है। जहाँ पाकिस्तान की आवाम की एक क्वालिटी ये है कि वो अपने लीडरों की बातों के पीछे लग जाते हैं, वहाँ पे ये क्वालिटी भी है कि वो प्यार भी बहुत करती है। इमोशनल है ना पाकिस्तान की आवाम। आप यकीन जानिए पाकिस्तान की हुक्मरान और रियासत जो फ़ैसला करेगी, चाहे वो ये फ़ैसला हो कि आइन और कानून की पासदारी होनी है, और जो कानून ने कहा है परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से भी वो होगा, पाकिस्तान की आवाम ये भी मान जाएगी। और अगर आप पाकिस्तान की आवाम को ये बताएंगे कि भाई आपने कंपैशनेट ग्राउंड्स पे फ़ैसला करना है, अपनी कन्वीनियंस की ग्राउंड पे फ़ैसला करना है, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फ़ैसला करना है, तो पाकिस्तान की आवाम के अंदर इतना भी शऊर है कि वो इस चीज़ को भी मान जाएंगे। लेकिन ये डिसाइड आप लोगों को एक दफ़ा करना पड़ेगा। एंड विद दिस आई रेस्ट माई केस, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है।
آج کے لیے اتنا ہی. ڈو لائک اینڈ ڈو سبسکرائب. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کیپ واچنگ دا بینر سلیم شو. آپ سے اگلے ولاگ میں پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.